विधानसभा क्षेत्र परासिया में विगत 2 साल से स्वास्थ्य विभाग की कोई भी बैठक नहीं हुई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर विधायक सोहन बाल्मीकि परासिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष रईस खान एवं एसडीएम स्वास्थ्य विभाग की बैठक की। इस बैठक में बीएमओ परासिया, जीएस चौरसिया, सीएमएचओ छिंदवाड़ा बैठक में शामिल हुए। वहीं विधायक सोहन बाल्मीकि ने मेडिकल ऑफिसर से जब चर्चा की, अभी तक सरकारी हॉस्पिटल परासिया में भोजन की क्या व्यवस्था है, इस बात को लेकर मेडिकल ऑफिसर इसके उसके ऊपर इल्जाम थोप रहे थे कि हमें मालूम नहीं है। पुराने ऑफिसर ने क्या किया, वही जनपद अध्यक्ष रईस खान ने मेडिकल ऑफिसर से आए व्यय को लेकर चर्चा की। मेडिकल ऑफिसर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। 2 साल के अंतराल में क्या हुआ, स्वास्थ्य विभाग के ऑफिसर बताने में आनाकानी करते रहे, जिसको लेकर चर्चा हुई। उसमें भी मेडिकल ऑफिसर भी अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए। मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि अगली मीटिंग में हम पूरा ब्यौरा दे पाएंगे। कोरोना के लेकर के विधायक ने चर्चा की। यहाँ पर जनपद पंचायत में रखी गई थी और उसमें लगभग 12-13 पॉइंट बिंदु थे जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया है। जैसे अभी सीएमएचओ साहब ने पूरी जानकारी दी है आय व्यय के संबंध में, व्यवस्था के संबंध में, डॉक्टर अटैचमेंट के संबंध में। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो माननीय कमलनाथ जी ने, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हमने कई बार प्रयास किया था, तो हमारे प्रयास से हॉस्पिटल बिल्डिंग की स्वीकृति मिली है, जिसकी लगभग लागत 14 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ 77 लाख रुपए इंस्ट्रूमेंट के लिए है। तो उसका काम भी होना, इसलिए हमने हॉस्पिटल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसको चांदामेटा और कुछ अन्य जगह व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं कि जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग टूटेगी तो वहाँ लोगों को, मरीजों को दिक्कत ना हो, उसको शिफ्ट करने की भी बात हो रही है। ऐसी और भी अनेक बात हुई है। कोरोना को लेकर भी बात हुई कि क्या व्यवस्था चली, क्या क्या व्यवस्था हम लोगों ने किया है और भी जो व्यवस्था आगे हम लोग को मिल के करना, उन संबंध में चर्चा हुई है। कुछ एम्बुलेंस की कमी है, तो एम्बुलेंस के लिए हमने बोला कि हम अपनी विधायक निधि से एम्बुलेंस की उपलब्धता यहाँ पर परासिया चिकित्सालय में कराएंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो, सुविधा प्राप्त हो। ऐसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई है और भी कुछ बिंदु है जो जानकारी हमको उपलब्ध नहीं हो पाई थी। आने वाले 15 दिवस के अंदर में हम लोग पुनः एक फिर से बैठक करेंगे जिससे विस्तारपूर्वक और भी चर्चा होगी। और हमारी कोशिश है कि जन भागीदारी में हम लोग कुछ और व्यवस्था बनाएं। ऐसे हम लोग, ऐसे जो दानदाता हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि उनकी मदद से भी मिले, ताकि जन भागीदारी में पैसा आए। जन भागीदारी से हम लोग जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उसका कारण ये भी रहा कि हमारी भी व्यवस्था रही है, क्योंकि ये बैठक हम ही को लेना है। अब इसमें किसी को हम दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे, इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है जिसके चलते नहीं हो पाई थी कि नियमित जो बैठकें होती हैं उसमें से थी। इसमें बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए थे, जैसे रोगी कल्याण समिति के ऑडिट के संबंध में है, कुछ यहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी गई और उसकी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने विचार किया है। और इसमें दवाइयों की उपलब्धता के बारे में, कुछ डॉक्टर्स स्टाफ जो यहाँ अटैच है यहाँ से, उसके संबंध में है। तो उसमें कुछ चर्चाएँ जो है उसमें अभी हमारे स्तर की हैं, तो वो हम सॉल्व कर देंगे। बाकी जो कुछ वहाँ का जो, देखिए जहाँ भी हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ भर्ती होते हैं उनको डाइट तो प्रोवाइड की जा रही है ना। कहीं भी ऐसा नहीं कि डाइट नहीं मिलती हो, हर जगह डाइट प्रोवाइड की जाती है, जो नियमित वहाँ से उसका भुगतान भी हो जाता है। डाइट का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अभी वर्तमान में। अच्छा, कुछ पैसे को भी लेके बात हुई कि कितना आया, कितना आए? अब चूँकि ये पहले से मतलब हमारे नॉलेज में भी नहीं था, तो ये आय व्यय की जानकारी का प्रस्तुतिकरण जो है ये डिसाइड हुआ कि अगली बैठक में यहाँ के ब्लॉक वहाँ से निकाल के और पूरी जानकारी अगली मीटिंग में 15 दिन बाद रखी जाएगी। रेबीज़ को लेकर मैंने ही बताया था कि रेबीज़ के क्या है, रेबीज़ वैक्सीन एक ही एजेंसी के द्वारा सप्लाई होती है और इस समय पूरे प्रदेश में सभी जगह जो है इसकी डिमांड एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। आसपास के ज़िलों में अगर कहीं एक्स्ट्रा रहता तो वो ले आते हैं वहाँ से, अपने पास एक्स्ट्रा हो तो आसपास के ज़िलों में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भेज दिया जाता है। इस तरह से व्यवस्था जो है बनाई जाती है, कहीं शॉर्टेज नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है।